आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि श्वसन क्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो यहाँ पे हम लोग के पास विकल्प है फेफड़ों की कुपिका कोशिकाओं में, आहार नाल की कोशिकाओं में, मस्तिष्क की कोशिकाओं में, शरीर की समस्त कोशिकाओं में। तो आइए जानते हैं दोस्तों जो है श्वसन क्या होता है और कैसे शुरू होता है दोस्तों। तो मानव शरीर द्वारा ऑक्सीजन और तथा कार्बन डाइऑक्साइड की लेन देन को या इनहेल को क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं दोस्तों। मानव का जो है मुख्य श्वसन अंग क्या है, मुख्य श्वसन तंत्र क्या है दोस्तों, मुख्य श्वसन अंग है दोस्तों वो है क्या दोस्तों, फेफड़ा। फेफड़ा जो है, फेफड़ा जिसे लंग्स कहते हैं दोस्तों, वो क्या है, मानव का मुख्य श्वसन अंग होता है दोस्तों फेफड़ा। अब आइए हम जानते हैं दोस्तों श्वसन कहाँ से शुरू होता है। देखिए दोस्तों, फेफड़े में श्वसन अंग कहाँ से शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों श्वसन क्या होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है, श्वसन में ऑक्सीजन क्या होती है, वो शरीर के अंदर जाती है, शरीर के अंदर तथा जो है तथा वह CO2 क्या होती है, शरीर से बाहर जाती है। और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, श्वसन कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से भाग होते हैं, कहाँ से शुरू होता है और कहाँ से खत्म होता है। देखिए सबसे पहले दोस्तों नासा रंध्र, जिसे नाक कहते हैं दोस्तों। नासा ये भाग है श्वसन तंत्र का दोस्तों। नासा रंध्र से शुरू होता है दोस्तों। नासा रंध्र में क्या होता है, इससे जो है यहाँ पे एयर थोड़ा बहुत फिल्टर भी होती है हवा, और क्या होती है यहाँ से जो है हवा अंदर जाती है दोस्तों। उसके बाद हवा कहाँ जाती है दोस्तों, उसके बाद हवा जाती है ग्रसनी में। ग्रसनी को कहते हैं दोस्तों फेरिंग। ये क्या होता है दोस्तों, ग्रसनी जो है ये कॉमन पाइप होती है, सामान्य पाइप होती है। किसके लिए, फूड पाइप के लिए, खाने के लिए, भोजन के लिए और हवा के लिए, दोनों के लिए भी जो क्या होती है, सामान्य पाइप होती है। दोनों के लिए कॉमन होती है दोस्तों। खाना भी यहाँ आता है और हवा भी यहाँ आता है। उसके बाद जाता है दोस्तों, उसके बाद हवा जाती है कहाँ दोस्तों, वो जाती है श्वास नाल में। कहाँ जाती है दोस्तों, श्वास नाल में। श्वास नाल को क्या कहते हैं दोस्तों, इसे ट्रैकिया भी कहते हैं। श्वास नाल को ट्रैकिया कहते हैं, ट्रैकिया में जाती। उसके बाद जाती श्वास नाल दो भागों में विभाजित हो जाती है, जिसे कहते हैं दोस्तों श्वसनी। श्वास नाल जब दो भागों में विभाजित हो जाती, इस दो भागों को क्या कहते हैं दोस्तों, इस दो भागों को कहते हैं श्वसनी। श्वसनी में जाती है और श्वसनी से क्या होती है, ये विभाजित हो जाती है दो भाग। श्वसनी क्या होती है दोस्तों, श्वसनी जो है फेफड़ों के, ये मान लीजिए यहाँ से शुरू हुआ दोस्तों, ये नाक है, यहाँ से आते हुए ये क्या हो गया दोस्तों, ये फेरिंग्स हो गया। उसके बाद जो है यहाँ से ये देखिए यहाँ फेरिंग हो गया। इसके बाद यहाँ से ये आ गई, ये विंड पाइप है, इधर फूड पाइप चली जाती है, मतलब यहाँ से ये हो गया दोस्तों, इसे ट्रैकिया कहेंगे। ट्रैकिया के बाद जो है यहाँ ये दो भागों में विभाजित हो जाती है दोस्तों। ट्रैकिया जो होती है ये दो भागों में विभाजित हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, जिसे कहते हैं ब्रोंकाई या और इसे क्या कहते हैं दोस्तों, ये है ट्रैकिया और ये क्या है दोस्तों, ये है ब्रोंकाई। ये दोनों ब्रोंकाई है दोस्तों। फिर यहाँ से दोस्तों शुरू हो जाते हैं, यहाँ से मानव का फेफड़ा शुरू हो जाता है दोस्तों। ये मानव का फेफड़ा हो जाता है। तो यहाँ फेफड़े हो जाते हैं दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, ये दोनों हो जाते हैं फेफड़े। ये दोनों हो जाते हैं क्या, ये फेफड़ा हो जाता है, फेफड़ा। और ये क्या हो जाती है दोस्तों, ये ट्रैकिया हो जाती है। ये क्या हो जाती है, ये ब्रोंकाई हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे श्वसनी कहते हैं दोस्तों, श्वसनी, जिसे ब्रोंकाई कहते हैं। इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे हम लोग दूसरे पेन से कर देते हैं। इसके अंदर यहाँ पे दूसरे कई सारे एल्वेओली और ब्रोंक्यूल्स होते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या होता है, ये अंदर जाके ब्रोंकाई अंदर जाके एल्वेओली और बहुत सारे उसमें विभाजित हो जाती है, जिससे जो है कुपिका कहते हैं दोस्तों। अब ये हो गया दोस्तों ट्रैकिया। यहाँ पे नासा रंध्र हो गया। ये क्या है दोस्तों, ये है नासा रंध्र, जिसे नाक कहते हैं दोस्तों। नासा रंध्र हो गया, नासा रंध्र हो गया दोस्तों ये। अब यहाँ से श्वसनी के बाद कहाँ जाती है दोस्तों, श्वसनी के बाद जो है श्वसनी से एयर जाती है श्वसनी में। श्वसनी के बाद जाती है जो दोस्तों एयर कहाँ जाती है दोस्तों, श्वसनी के बाद जाती है जो है श्वसनिकाओं में, जिसे ब्रोंकियल कहते हैं। किसमें जाती है दोस्तों, श्वसनिकाओं में, श्वसनिकाओं में जाती, श्वसनिकाएं में जाती है दोस्तों। यहाँ के बाद कहाँ जाती है दोस्तों एयर, यहाँ जाती है एल्वेओली में, जिसे कहते हैं कोपिका में जाती है, जिसे एल्वेओली कहते हैं दोस्तों। कोपिका के बाद एयर कहाँ जाती है दोस्तों, यहाँ कोपिका में जाती है। कोपिका में क्या होता है दोस्तों, अब कोपिका के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं दोस्तों। कोपिका में क्या होता है दोस्तों, कोपिकाओं के चारों तरफ, अब कोपिका के बारे में थोड़ा इसको डिटेल में करते हैं।
कोशिका। क्या दोस्तों? कोशिका। कोशिका को कहते हैं दोस्तों एल्वेओली। कोशिका में क्या होता है दोस्तों? कोशिकाओं में होता है गैसों का एक्सचेंज। जो क्या होता है दोस्तों? गैसों का क्या होता है दोस्तों? जो है वो होता है जो है एक्सचेंज या विनिमय कहते हैं दोस्तों, एक्सचेंज होता है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों? ये जो है कोशिकाएं जो है, कोशिका क्या होती है? ये चारों ओर इसके और क्या होते हैं दोस्तों? रक्तवाहिनी होती है। क्या होती है दोस्तों? कोशिका के चारों ओर ये क्या होती है? रक्तवाहिनी से घिरी होती है। रक्तवाहिनी से घिरी होती है दोस्तों। रक्तवाहिनी होती है दोस्तों कोशिका के चारों ओर। रक्तवाहिनी क्या करती है? ये जो है तो क्या होता है दोस्तों? ये क्या करती है? गैसों का एक्सचेंज करती है दोस्तों। अब इसको यहाँ से हम लोग जो है देखते हैं दोस्तों। ये समझ लीजिए दोस्तों, ये कोशिका हो गई। कोशिका, अब कोशिका से कहाँ जाता है दोस्तों? कोशिका में क्या होता है दोस्तों? कोशिका में ऑक्सीजन जो है O2 क्या करती है? O2 देती है आरबीसीज को। O2 देती है रक्त में किसको दोस्तों? आरबीसीज को। और यहाँ पे जो आरबीसीज होती हैं दोस्तों, आरबीसीज क्या करती हैं? आरबीसीज क्या होती हैं? वो रक्त होता है, समझ लीजिए। आरबीसीज क्या करती हैं? ये CO2 देती हैं। किसको देती हैं दोस्तों? CO2 देती हैं कोशिका को। अब यहाँ से दोस्तों क्या होता है? ऑक्सीजन, यहाँ से रक्त को। अब यहाँ से हम लोग दूसरे पेन से लिखते हैं। देखिए रक्त क्या करता है? आरबीसीज क्या करती हैं? आरबीसीज करती हैं दोस्तों, आरबीसीज करती हैं, ये जो है क्या करती हैं? ढोने का काम करती हैं O2 व CO2 का क्या करती हैं दोस्तों? परिवहन करती हैं। इनको ढोने का काम करती हैं, इसका परिवहन करती हैं दोस्तों आरबीसी। अब क्या करती हैं? आरबीसी जो है ये क्या करती हैं? रक्तवाहिनियों के द्वारा, रक्तवाहिनी के माध्यम से कहाँ ले जाती हैं? रक्तवाहिनी के माध्यम से ये ले जाती हैं दोस्तों, रक्तवाहिनी के माध्यम से ये ले जाती हैं शरीर के हर एक अंग तक। तो शरीर की सभी कोशिकाओं में, शरीर की सभी समस्त कोशिकाओं में, शरीर की सभी कोशिका में ले जाते हैं दोस्तों। अब यहाँ से कोशिका से क्या होता है दोस्तों? यहाँ ये क्या करती हैं दोस्तों? कोशिकाओं से, कोशिका में कैसे आती है यार दोस्तों? अब इसके भी बारे में जानते हैं। देखिए शरीर की आरबीसी जो है ले जाती है। आरबीसी क्या करती है? CO2 देती हैं कोशिका को। आरबीसी क्या करती हैं? CO2 देती हैं कोशिका को। और कोशिका से कहाँ जाता है दोस्तों? कोशिका से जाता है, कोशिका से शरीर की सभी कहाँ जाता है दोस्तों? ये शरीर के बाहर जो है, शरीर के बाहर हो जाता है दोस्तों। फेफड़े द्वारा श्वसनी में आता है, ट्रैकिया से शरीर के बाहर हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? इस प्रक्रिया को जो है ब्रीथ कहते हैं या श्वसन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? इस प्रक्रिया को कहते हैं श्वसन। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो नोट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लिखने जा रहे हैं वो है, देखिए दोस्तों, इसे हम लोग लिखते हैं नोट। नोट क्या है दोस्तों? इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है ये है कि श्वसन जो होता है दोस्तों, श्वसन कहाँ से शुरू होता है दोस्तों? श्वसन शुरू होता है दोस्तों नासारंध्र से, नाक से शुरू होता है दोस्तों। फिर उसके बाद पूरा श्वसन तंत्र होता है। श्वसन तंत्र से होते हुए कहाँ जाता है दोस्तों? कोशिका में। फिर कोशिका से कहाँ जाता है दोस्तों? कोशिका जाता है रक्त में। रक्त में कहाँ दोस्तों? आरबीसीज में। और फिर आरबीसी लेके कहाँ जाती है दोस्तों? रक्त कहाँ लेके जाता है दोस्तों? शरीर की कोशिका में। सभी कोशिका में, शरीर की जो सभी कोशिकाएं होती है, समस्त कोशिका में जो है ये लेके जाती हैं दोस्तों। तो श्वसन शुरू होता है दोस्तों कहाँ से दोस्तों? शुरू होता है श्वसन वो है नासारंध्र से कोशिका सबसे मेन जो एल्वेओली जिसे कहते हैं दोस्तों, ईयर सैक कहते हैं। उसके बाद रक्त में कहाँ? आरबीसीज में। आरबीसी जो है गैसों का परिवहन करती है। उसके बाद जाते हैं सभी कोशिका में। यहाँ पे क्या होता है? खत्म हो जाता है रिस्पायरेशन। फिर यहाँ से CO2 जो है वो जाता है आरबीसीज में। आरबीसी रक्त मतलब कि रक्त व कोशिका में श्वसन तंत्र में नासारंध्र से बाहर हो जाता है दोस्तों। तो श्वसन यहाँ से, तो ये हो गया जो है श्वसन शुरुआत और कहाँ से खत्म होता है दोस्तों। आपने पूरा समझ लिया इसको दोस्तों। अब यहाँ पे हम लोग के पास दोस्तों जो विकल्प दिया रखा है, विकल्प क्या दे रखा, क्वेश्चन क्या था कि श्वसन कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे खत्म होता है दोस्तों, श्वसन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है, तो इसके बारे में भी जानते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, श्वसन शुरू होता है दोस्तों
श्वसन शुरू होता है वो होता है नासारंध्र से और खत्म होता है दोस्तों शरीर की समस्त कोशिकाओं में। तो यहाँ पे ये वाला जो विकल्प रहेगा दोस्तों वो क्या रहेगा, एकदम सही विकल्प है दोस्तों। श्वसन शुरू होता है और खत्म होता है जो है शरीर की समस्त कोशिकाओं में। जब कोशिका में ऑक्सीजन पहुंच जाती है, वहां से CO2 आ जाती है, तो वहां पे श्वसन क्या होता है, वो खत्म होता है। धन्यवाद दोस्तों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।